जय श्री कृष्ण। भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया तो अर्जुन की जो अवस्था थी वो आप लोगों को पता है। वो बार बार भगवान से कह रहा था कि मैं चला जाता हूं, नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, मुझे राज्य की भी आकांक्षा नहीं, मैं अपने प्राण त्याग कर देता हूं, चला जाता हूं, मैं यहां से संन्यास ले लेता हूं, मुझे नहीं करना है ये युद्ध। अपने ही लोगों को, अपने परिवारजनों की हत्या करके उन रक्तरंजित हाथों से मैं राज्य का सुख उपभोग लूं, इससे बड़ा पाप तो कोई हो नहीं सकता। यहां पे भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे थे कि तुझे डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि तू क्षत्रिय है। लेकिन दूसरे अध्याय में एक जगह भगवान किसी चीज से डरने को कह रहे हैं अर्जुन को। वैसे तो पूरी भगवत गीता में अभय का बड़ा महत्व बताया गया। 16वें अध्याय में तो जो दैवी गुण संपदाओं का आरंभ हुआ, वहां पे पहली ही गुण संपदा जो बताई वो अभयम, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। लेकिन दूसरे अध्याय में एक श्लोक ऐसा आ जाता है जहां भगवान कहते कि तुझे डरना चाहिए। कौन सी बात से डरने की बात कह रहे भगवान? भगवान कह रहे अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तुझे यदि किसी चीज से डरना चाहिए तो तेरी अकीर्ति से डरना चाहिए। तो यहां से चला भी जाए तब भी ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी हत्या करेंगे। और तू किसी तरह से बच के भाग भी जाए तो अकीर्ति, तेरी अपकीर्ति तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये इतिहास लिखा जाएगा कि अर्जुन भगोड़ा था, वो भाग गया। ये कोई नहीं जानेगा कि उसके मन में क्या था। ये कोई नहीं जानेगा कि वो अपने परिवार को बचा रहना देना चाहता था। लेकिन बात यही लिखी जाएगी कि अर्जुन युद्ध से पलायन करके भाग गया। और इससे जो अकीर्ति होगी, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा अकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। ये मरण से भी ज्यादा, मरने की यातना से भी ज्यादा यदि कोई यातना है तो वो अकीर्ति की यातना है। तुम्हारी अपकीर्ति, तुम्हारे बारे में लोग बुरा कहे, तुम्हारे चरित्र पर दाग लग जाए, इससे बड़ा दूसरा भय हो नहीं सकता। इससे बचना चाहिए। लोग पूरा सफेद कागज नहीं देखते, उस पर यदि एक दाग हो तो वो दाग ही लोगों को दिखता है। बड़े सुंदर वस्त्र आपने पहने हो तो वो सुंदरता लोगों के नजर में नहीं आती। लोगों को वही दिखता है यदि आपके सुंदर वस्त्र पर कहीं एक हाथ दाग हो तो वो दाग नजर में भर जाता है। उसी प्रकार आपका पूरा जीवन बड़ा तेजस्वी रहा हो, तपोमय रहा हो, भक्तिमय रहा हो, लेकिन एक दाग यदि जीवन में चरित्र पर आ जाए तो लोगों को वही दाग याद रहता है। और इसका एक सुंदर उदाहरण हमें अपने ग्रंथों में देखने मिलता है। रावण कितना प्रतापी था। सारे देवताओं को उसने बंदी बनाकर लंका में लाकर रखा था। महातपस्वी था, भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। उसने जो स्तोत्र रचा वो स्तोत्र आप सब लोग जानते हैं। जटा कटा संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगज्वल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। विश्वतांडव स्तोत्र रचकर उसने चंद्रहास नाम का खड्ग भगवान शंकर से भेंट रूप पाया था। महाप्रतापी, महातपस्वी, महापंडित, संस्कृत का महापंडित था। लेकिन एक अहंकार उसके चरित्र पर दाग था। परस्त्री की ओर बुरी नजर से देखना यह उसके चरित्र पर लगा हुआ दाग था। और इसलिए आज तक कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता।
और भगवान इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इतना ध्यान रखें, सजग रहे, सतर्क रहे कि कहीं हमारे जीवन पर दाग ना लग जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना। भूल कर भी कभी भूल होना, इस बात का सदैव ध्यान रखने का संकेत भगवद गीता का यह श्लोक हमें करता है। आइए उसी पथ पर चलते रहे। जय श्री कृष्ण।